This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, I am gonna tell you the secrets of ChatGPT, that how you can improve your spoken English, how you can always participate in the session. Some students, they normally give me a feedback. Sir, I cannot speak. What should I do? I have a question. Can you read? If you say, yes, I can read, so then you are going to participate in the section. You, you have two different sessions where you have to participate. Number one, you have a discussion class. Now look at the discussion classes slides which we offer you in very first month. This is the slide which we usually offer in the morning session. If you join discussion class in the morning, you have different questions and they all are very easy. You don't need any support. You can easily answer these 5 questions which are on your screen. What is your favorite sports to watch? You can answer in just in a sentence. My favorite sports is cricket. What was your favorite subject in school? My favorite subject in school was drawing. And what about, so what is your favorite TV show? Well, I usually don't watch TV, but Comedy with Couple is my favorite show. What is your favorite website? I usually don't surf the internet, but I usually browse, or I usually use Facebook a lot. What is your favorite season and why? My favorite season is winter, and I love it because I can dress up well and I don't sweat, and I don't have to take bath every day. That's the good thing of winter season. आपने डिस्कशन के अंदर व्हेन यू स्टार्ट, देखिए हमें पता है जब एक स्टूडेंट आता है ना, हम उससे नहीं कह सकते बोलो 30 मिनट्स तक बोलो, 30 सेकेंड्स तक बोलो, 1 मिनट तक बोलो. इट्स नॉट पॉसिबल. तो जब आप मॉर्निंग के अंदर अगर डिस्कशंस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी डिस्कशन का लेवल यही है. ठीक है, बिकॉज यू आर ऑन द बेसिक लेवल. अच्छा, अब आप देखें आपके पास इसी तरह के सवालात चलते रहेंगे पूरे महीने. आपको इसी लेवल के ऊपर रखा जाता है, आप बोल सकते हैं. ठीक है ना, यू विल नॉट सिट क्वाइट. Why do people enjoy music? Why do people enjoy playing sports? Why do people enjoy reading books? सर मैं नहीं बोल पा रही. अब चलो, तुम नहीं बोल पा रही, अब थोड़ा सा हमने लेवल को अपग्रेड किया. अगर आप दोपहर में चले जाते हैं तो दोपहर की डिस्कशन क्लास में देखें, आपके पास एक सवाल है. आगे चलिएगा. एक सवाल, 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 एक सवाल. थोड़ा सा आपका लेवल अपग्रेड हुआ हुआ है. दोपहर के अंदर रात में जाइए, रात में भी आपको एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल. सुबह का लेवल मैं सबसे स्लो रखता हूं ताकि किसी को परेशानी ना आए. अब आप पे डिपेंड करता है, आप 3 डिस्कशन क्लासेस लेते हैं, यू विल फाइंड 3 डिफरेंट type of topics, but they all are for those students who have just started learning English. अब डिस्कशन क्लास में फॉर एग्जाम्पल, दिल छोटा नहीं करना. सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड टीचर? ठीक है. अब व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड टीचर? अब समय कैसे बोलूं? अब मैं आपको बता रहा हूं अपने मोबाइल फोन में, जैसे मैं भी आपके पास मोबाइल फोन से आ रहा हूं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूं. अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं मोबाइल फोन से पहले लॉग इन हो जाऊं आपके पास, देन आई एम गोना गाइड यू. डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट स्पीक. यू कैन स्पीक. Recording in progress. ये देखिए, मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसा ही आपको भी करना है. आप लोग अभी देखिएगा सर किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं.
आपके सामने कोई सा भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, आपको दिल छोटा नहीं करना कि मैं नहीं बोल सकती, यू आर गोइंग टू स्पीक। ये देखिए, मैं आपके सामने, मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब आप अपने जल्दी से जाइए प्ले स्टोर के ऊपर, अभी के अभी करना है ये, जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाके देखें, आपको ये चैट जीपीटी नजर आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, ठीक है, और मैंने ये चैट जीपीटी अपने सामने ऑन कर दिया। डाउनलोड कर लें आप लोग इसको। when you are taking your discussion class or a spoken class, no problem, if you have chat gpt in your cell phone, you will not sit quiet। मैंने आपको जब भी कल एक बात कही थी कि देखो, पहले ये फैसला करो कि क्या तुम्हारे अंदर रीडिंग फ्लुएंसी है, कैन यू रीड फ्लुएंटली। वो मुझे आज के सेशन में पता चल जाएगा। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, जैसे एक डिस्कशन क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड। जो भी आपका डिस्कशन का सवाल है, आप आइडियाज ले सकते हैं यार, आप नकल करके बोल सकते हैं, लेकिन बोलना है। देखो, अच्छा, आप सर ने क्या लिखा, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड। अभी आप लोग सब बोलेंगे आज के सेशन में, कोई खामोश नहीं बैठेगा। अब इसने जो है मुझे कुछ लिख कर दे दिया, सपोर्टिवनेस, ऑनेस्टी, एम्पैथी, लॉयलिटी। मैंने कहा राइट, मैं देखे क्या लिख रहा हूं, राइट 100 वर्ड्स। मैंने कहा राइट 100 वर्ड्स, अभी मैंने इतना ही लिखा। अच्छा, अब मैंने कहा राइट 100 वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश, ताकि आपको कोई ऐसी वोकैबलरी आपके सामने ना आए कि आपको परेशानी। आपने अपने डिस्कशन क्लास का टॉपिक देखा, और टॉपिक देखने के बाद आपने अपना सवाल यहाँ लिखकर उससे कहा भाई 100 वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश। बस ये नहीं कि 1000 पे चले जाओ, 100 वर्ड्स। अब मुझे चेक करना है वेदर यू हैव रीडिंग फ्लुएंसी और नॉट। रेज योर हैंड इफ यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सेशन। टॉपिक आपको नजर आ गया भाई, आपको टॉपिक किस टॉपिक पे बात करनी है, आपको टॉपिक मैंने बता दिया, सब आपके सामने लिखा। अब आपके मोबाइल फोन पर जो लिखा हुआ है, आपने अपना माइक ऑन किया हुआ है, राइट। आप चैट जीपीटी के स्क्रीन पे चली जाइए, और अ गुड फ्रेंड इज समवन यू कैन ट्रस्ट। इकरा, फर्ज कर लो ये तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन है, फर्ज कर लो। Okay, sir. यू, अच्छा देखो, स्टाइल ऑफ रीडिंग क्या होता है, स्टाइल ऑफ रीडिंग डिफरेंट होता है, और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू स्पीक इन अ वे, तुम्हें इस तरह से बोलना है दैट यू आर स्पीकिंग इट विदाउट रीडिंग द टेक्स्ट, वरना लोग तुम्हें पहचान लेंगे ये चैट जीपीटी से पढ़ रही है। लोगों को शक भी ना हो कि तुम कहीं से रीड कर रही हो, और टीचर भी सुने तो कहे यार इस बच्ची की तो कोई गलती नहीं है। नो प्रॉब्लम, आज तुम नकल करके बोलोगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, यार शुरू में नकल कर ले, कोई मसला नहीं है। जबान तो खोलने दो, खामोश तो ना बैठो, टर्न तो लो, कॉन्फिडेंस की नालियां तो खुलने दो। वो जो अंदर कचरा फंसा हुआ है, बोला नहीं जा रहा, बोलो तो सही। बोलने का तुम्हें मैंने रास्ता दे दिया है। ऑनलाइन सिस्टम इज फार बेटर देन फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस में लड़कियां शर्मिंदगी के बायस आती ही नहीं थी क्लास के सामने, सर हम क्या बोलेंगे। अब तो भाई बोल सकते हैं, अब तो कोई मसला नहीं है। चले इकरा, स्टार्ट। The, a good friend is someone you can trust. They keep your secrets and stand by you in both happy and sad times. They support and encourage you when you need it. A good friend tells the truth even when it's hard. They understand your feelings and respect your boundaries and opinions. Good friends listen carefully and speak clearly. They make you want to be a better person and always treat you with respect.
Having a good friend means you have someone who cares about you and help you through life's ups and downs. अब किसी को शक हुआ आपकी, आपने भी जिस तरह से बोला, कहीं पे शक नहीं हुआ कि आप रीड कर रही हैं। अच्छा, अगर कोई यूं पढ़ता ना, a good friend is someone you can trust, they keep your secrets and stand by you in both happy and sad times, they support you and encourage you when you need it, a good friend tells the truth even when it is hard, they understand your feeling and respect your boundaries and opinions। पता चल जाएगा भाई ये रीड कर रही है। सो रीडिंग स्टाइल को आपको थोड़ा सा दबा देना है, आपको स्पीकिंग स्टाइल फॉलो करना है कि नो आई एम जस्ट स्पीकिंग इट, राइट। अच्छा, मैं देखिए इसमें एक और बात इसको ऐड करता हूँ, राइट इन देखिए राइट इन अ स्पीकिंग स्टाइल, मैं इसको एक कमांड दे रहा हूँ, ऐसे लिखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, राइट इन अ स्पीकिंग स्टाइल। तो देखें तो उसने थोड़ा सा इसमें चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है ना। चलिए, यस, तुबा इज गोइंग टू रीड। तुबा, आर यू देयर? Yes, sir. यस, गो अहेड। Aslam. वालेकुम अस्सलाम। Ji, sir, sorry. गो अहेड, कैन यू Ji, sir. गो अहेड, स्टार्ट। Same topic पे जी बेटा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना। chat GTP है। अच्छा ठीक है, आप वेट करें। ताहिरा फातिमा, फॉलो किया करें जो क्लास में चल रहा है ना। जी सर क्या चल रहे हैं, कौन है भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। Be active in the class, what's going on, you must respond quickly. Yes, Taira. Assalamu alaikum. A Well, good friend is someone you can really trust. They keep your secrets and stick with you through thick and thin. They are always there to support and encourage you, even when times good. Though honesty is key, they will tell you the truth, even if it is hard to hear. They understand your feelings and respect your boundaries and opinions. Good friends listen carefully and talk openly. They inspire you to better and always show you respect. Having a good friend means having someone who truly cares about you and help you. navigate, helps you Navigate. Helps you navigate. Sir, again, show नहीं हो रहा मुझे. अच्छा, वो आपके नीचे life's up and downs. Okay, that's very good. That's very good. अच्छा, आप अपनी स्क्रीन को देखते रहें बेटा तुबा, नो प्रॉब्लम, आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। बट अब आप देखिए, मैं वापस अपनी एक स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पर, अब जो भी आपके पास कोई सा भी टॉपिक आ जाए, वट एवर द टॉपिक कम्स ऑन योर स्क्रीन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और टॉपिक आ गया, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ लर्निंग। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ लर्निंग। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको आइडियाज जनरेट करने के लिए जाना है वापस चैट जीपीटी के ऊपर। आप चले गए चैट जीपीटी के ऊपर और आपने जा करके सवाल लिख दिया, व्हाट इज द मोस्ट challenging part of learning English। ठीक है, ये मैंने सवाल लिख दिया। अच्छा, 100 words are enough, don't try to speak more than 100 words। अब इसने आपको बहुत सारी बातें लिखकर दे दी, आपने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, write 100 words इन सिंपल इंग्लिश। ये जरूर लिख दिया करें सिंपल इंग्लिश, वरना वो ऐसे वर्ड्स लिखेगा कि आप रीड करते हुए अटक जाएंगे। इससे आपकी देखिए रीडिंग एबिलिटीज जो है ना वो भी डेवलप होंगी। आपकी रीडिंग फ्लुएंसी अगर आ गई तो स्टेप 2 पर आती है स्पीकिंग फ्लुएंसी। ठीक है, चले लेट्स सी हु इज गोइंग टू कम अप। यस, शुमाइला।
The most challenging part of learning English can be different for everyone. Some people find it hard to pronounce English words because the sounds are different from their own language. Others struggle with grammar rules, which can be confusing and full of expectations. Learning new words is tough too, especially when words have many meanings or sound the same but mean different things. Idioms and phrasal verb can be tricky because they don't always make sense. Listening to English can be hard because of different accents and fast talking. Spelling can also be a challenge because it's not always logical. अच्छा, अब इसमें आपके स्पीकिंग में ना झलक रहा था कि रीडिंग चल रही है। इसको थोड़ा सा स्पीकिंग टोन में लेकर आना है। व्हेन यू आर इन योर डिस्कशन क्लास, इफ यू स्पीक लाइक दिस, पीपल विल कम टू नो व्हाई शुमाइला ने चैट जीपीटी खोला हुआ है। नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम बोले तो लोगों को शक ना हो, ठीक है ना? यहाँ पर शक हो Okay, रहा, यहाँ मुझे शक हो रहा था, ठीक है ना? चले। यस, अली। अली के पीछे कौन है? अली है या अली के पीछे कोई और भी है? हमने आइल्स के स्टूडेंट्स को भी हम अपनी दावत दे देते हैं कभी कभार। यस, आइल्स के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं। यस, गो अहेड। Excuse me, sir, you are asking me. I'm Ali. I'm Ali's mother, actually. हाँ, आप मुझे नाम बता दीजिए अपना। Sir, Iram. इरम। यही होता है, वो वालदा होती है, बहन होती है, या हस्बैंड होता Sorry, sir, मैं अभी change कर देती हूँ. मैंने चेंज कर दिया। यस, Okay. The most challenging part of learning English can be different for everyone. Some people find it hard to pronounce English words because the sounds are different from their own language, and others struggle with grammar rules, which can be confusing and full of expectations. Learning new words is tough, especially when words have many meanings or sounds are the same but mean different things. Idioms and phrasal verbs can be tricky because they don't always make sense. Learning to English can be hard because of different accents and fast talking. Spelling can also be a challenge because it's not always logical. वेरी गुड। अब यहाँ थोड़ा शक कम हुआ। यूवर थोड़ा रुक रुक के पढ़ते हैं ना, तो लगता है हाँ भाई खुद से बोल रहे हैं, लेकिन जहां आप स्पीड लगा दी वो समझ जाते हैं, ले भाई। जहां फुल स्टॉप आया, टेक अ ब्रेक, कॉमा आया, टेक अ ब्रेक। जहां फुल स्टॉप आता है वहां 1 सेकंड का ब्रेक लिया करें। जहां पर कॉमा आया करें वहां पर आधे सेकंड का ब्रेक लिया करें। ये स्पीकिंग टोन है। अच्छा, मैं इसके अंदर एक और भी बात लिखता हूं, मैं शायद ये आपको इस स्टाइल पर दे दें। स्पीकिंग, राइट, स्पीकिंग टोन मैं इसको दे रहा हूं, देखें, राइट इन स्पीकिंग टोन। शायद ये मेरी बात समझ जाए जो मैं इससे कहना चाह रहा हूं। तो इसने मेरी बात को सिर्फ इतना समझा है कि इसने कॉमा और फुल स्टॉप ज्यादा लगा दिए, ठीक है ना? चलिए, यस, नेक्स्ट सिद्रा। वेरी गुड इरम। The hardest part of learning English can be really depend on the person. Some folks struggle pronunciations because sounds are different from native language. Others find grammar rules confusing with so many expectations to remember. Then there are huge vocabulary with words that have multiple meanings, so sound the same but means different things. Idioms, idioms and phrasal words can be tough to become because they often don't take some sense. Listening can be tricky because of different accents and how fast people speak. And don't get me started on spelling. It's often not logical at all. अच्छा, देखिए सिद्रा, यहाँ से हमें अंदाजा हुआ, आपने पढ़ा कि तलफ्फुज की गलतियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा आपकी
प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही है, दिल छोटा नहीं करना। अब क्या करना है सर, अब मैं क्या करूं? अब आपको करना ये है कि आप जाएंगी गूगल, ये चैट जीपीटी आपके सामने आ गया, लेकिन अब आप जाएंगी गूगल के ऊपर, देखिएगा अब आपको मैं गाइड कर रहा हूँ आपको कहाँ पर अपने किस एरिया पे काम करना है। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारे अंदर जो चीज हमें नजर आएगी ना कि भाई ये आपके अंदर कमजोरी है, अगर आपको भी लगे यार मेरी ये कमजोरी है, तो नो प्रॉब्लम, आप जो है फॉरेन गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाइए। देखिए गूगल ट्रांसलेटर कितना अच्छा है और आपको क्या क्या सिखा देता है। ठीक है ना, मैंने गूगल ट्रांसलेट पे गया और गूगल ट्रांसलेट पर देखे मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। अब मैं जा रहा हूं, अब आपको अगर कभी ये ऐसा महसूस होता है कि यार ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा ये क्या बोल रहा है भाई, तो नो प्रॉब्लम, आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है, आप दिल छोटा ना करें, आप जो है सिर्फ सर की बातों को फॉलो करें। आप चैट जीपीटी के ऊपर गए थे अभी, आपने यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स के बारे में लिखा था, तो देखें इसने मुझे ये पैराग्राफ लिख कर दिया था। ठीक है ना, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको कैसे रीड करूं, तो आप अपने घर में एक प्रैक्टिस किया करें, तो थोड़ा सा वक्त इस तरह से स्पेंड किया करें। आपने ये सारी टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी कर दी, अगर आपको इसकी उर्दू चाहिए तो भाई अब आपको उर्दू के लिए तो कभी मेरा दरवाजा खटखटाना ही नहीं है आपको, सर जी इसकी उर्दू बता देना। पहले होता था हम टीचर के पास जाते थे ट्रांसलेशन करवाने के लिए। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी सीखने का सबसे मुश्किल हिस्सा, कैन रियली डिपेंड ऑन द पर्सन, इस शख्स पर मुनहसिर हो सकता है। सम फॉल्स स्ट्रगल विद प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग तलफ़ुज़ के साथ जद्दोजहद करते हैं क्योंकि आवाजें उनकी मादरी जबान से मुख्तलिफ होती हैं। लो भाई, जिंदगी आसान हो गई, ये वो लिखा हुआ क्या है, वो क्या कह रहा है, आपको तर्जुमा मिल गया। सर काश कोई ये बोलकर भी दिखा देता, ये लीजिए। The hardest part of learning English can really depend on the person. Some folks struggle with pronunciation because the sounds are different from their native language. Others find the grammar rules confusing, with so many exceptions to remember. Then there's the huge vocabulary, with words that have multiple meanings or sound the same but mean different things. Idioms and phrasal verbs can be tough, too, because they often don't make much sense. Listening can be tricky because of different accents and how fast people speak. And don't get me started on spelling, it's often not logical at all. जो लिखा हुआ है आप उसको सुना भी करें, ये आदत बनाएं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक अपनी इस आदत को क्रिएट करें। आप नहीं बोल सकते ना, नो प्रॉब्लम, आप चैट जीपीटी पे जाकर अपना टॉपिक लिखें, टॉपिक पे लिखें सिर्फ राइट 100 वर्ड्स, नॉट मोर देन दिस, आई डोंट वांट यू टू स्पीक मोर देन अ मिनट। 1 मिनट बोलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स चाहिए होते हैं। अब मैं अगर चाहूँ ये उर्दू भी पढ़ के दिखाएगी, ये देखें। अंग्रेजी सीखने का सबसे मुश्किल हिस्सा वाकई उस शख्स पर मुनहसिर हो सकता है। कुछ लोग तलफ़ुज़ के साथ जद्दोजहद करते हैं क्योंकि आवाजें उनकी मादरी जबान से मुख्तलिफ होती हैं। दूसरों को याद रखने के लिए बहुत सी मुस्तस्नियात के साथ ग्रामर के उसूल उलझे हुए नजर आते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज है जिनके मुतअद्दिद मानी है या एक जैसे हैं लेकिन मुख्तलिफ चीजों का मतलब है। मुहावरे और लफ्जी फेल भी मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि वो अक्सर ज्यादा मानी नहीं रखते। मुख्तलिफ लहजों और लोग कितनी तेजी से बोलते हैं इसकी वजह से सुनना मुश्किल हो सकता है। और मुझसे हिज्जे शुरू ना करें, यह अक्सर बिल्कुल भी मंतकी नहीं होता है। आई बात समझ? ठीक है, अब आपको एक चीज नजर आ गई है कि यस इट इज पॉसिबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप ड्यूरिंग द सेशन क्लास ले रहे हैं और आपको लगता है यार ये जो सवाल हैं मैं नहीं जो है लिख सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले अपनी स्क्रीन से आ रहा हूँ, टीचर ने टॉपिक शेयर किया हुआ है और टॉपिक में ये सवाल आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा। अब आपने कहा यार सर मैं कैसे बोलूं, नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ये देखें मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं वापस जा रहा हूं, कहां पर, मैंने एक स्क्रीनशॉट अपने पास लिया मोबाइल फोन से। अब मैं जो मोबाइल फोन में करने जा रहा हूं वो अभी आपके सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इन्हीं सारे टॉपिक्स का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लिया।
अब मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, लेकिन पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ये देखें, मैंने स्क्रीनशॉट 3 तस्वीरें, अगर आप, क्योंकि आप लोगों ने चैट जीपीटी खरीदा हुआ नहीं है, तो आप 3 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने एक तस्वीर यहाँ से उठाई और मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। मैंने कहा देखिए, मैं आपके सामने है, मैंने तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया था, आंसर मी ऑल क्वेश्चंस इन 3 सेंटेंसेस। अब जो सवाल लिखा हुआ है, तो भाई 3 सेंटेंसेस भी बोल दिए 15 सेकंड हो जाते हैं, 5 सवालात में आपने 1 मिनट बोल दिया, 3 सेंटेंसेस। अब मैंने इसको जवाब दिया, आंसर मी ऑल क्वेश्चन इन 3 सेंटेंसेस। अब ये थोड़ी देर लगाएगा। अब आप देखें, मानते हैं चैट जीपीटी को, आपने, उसने वही सवाल उठाए जो सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए थे। क्या सवाल था? Why do people enjoy music? मैंने इससे कहा था 3 सेंटेंसेस में जवाब दे देना, बस इसने 3 सेंटेंसेस ही लिखे हैं। बताइए। यस, जीनत, गो अहेड। सब चैट जीपीटी डाउनलोड कर लें, अभी मैं आप सबका टेस्ट लेने वाला हूँ। चैट जीपीटी डाउनलोडिंग पे लगा दो। यस जीनत, स्टार्ट। चेक करें आपके अंदर रीडिंग फ्लुएंसी है या नहीं है। अभी जैसे सिद्रा को हमने गाइड किया, सिद्रा आप थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जीनत, आप अनम्यूट पे क्लिक करें, अनम्यूट पे क्लिक करें, आप करें, हो जाएगा आपका माइक ऑन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Okay. People enjoy music because it can evoke emotions and create a sense of connection. It serves as a form of it serves as a form of expressions and can be a source of comfort and enjoy. Music also brings people together, where through concerts, dancing, or shared playlist, people थैंक यू, enjoy playing. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, व्हेन यू रीड, जब आप लोग रीड करते हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखा करें कि एक एक वर्ड आपका सही हो। जैसे आपने इंजॉय लिखा बोला, वहां लिखा हुआ है जॉय, ठीक है ना? तो रीड वेरी केयरफुली। और अगर आपको कम दिखता है तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। आप अब देखें, मोबाइल फोन पे 2 उंगलियां रखें, इसको जूम कर सकते हैं आप, ठीक है ना? जूम हो जाता है ये। यस, दैट्स वेरी गुड। फातिमा, Assalamu alaikum, sir. why do people, वालेकुम Okay. अस्सलाम, why do people enjoy playing sports? People enjoy reading sport. Okay. People enjoy playing sport because it provides physical exercise and improves health. It also offers a sense of achievement and competition, which can be motivating. Additionally, sport are a great way to socialize and build teamwork skills. That's very good. That's very good. अब कोई खामोश नहीं बैठेगा सेशन के अंदर, आई एम श्योर। अनुषा, अनुषा अनम्यूट पे क्लिक करें, माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाए। People enjoy Reading. Why do people enjoy reading books? People enjoy reading books because it allows them to escape into different worlds and experience new perspectives. Reading also stimulates the mind and can improve knowledge and empathy. Books provide a quiet and relaxing activity that many find enjoyable. That's very good. That's very good. चलें, अब आपका इम्तिहान शुरू होने जा रहा है सबका। आपकी फर्स्ट कर लें, डिस्कशन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना? और डिस्कशन क्लास के अंदर आपके पास टॉपिक आ गया है, व्हाई आर पीपल स्टिल स्मोकिंग डिस्पाइट हेल्थ रिस्क। और कोई अच्छा टॉपिक हम आपको दे देते हैं, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। बहुत ही अच्छा आपको मिल गया, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं भाई? व्हाट्स द रीजन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, इस टॉपिक के अलावा भी आपको ऊपर और नीचे देखें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि दैट यू हैव ऑलमोस्ट 100 स्ट्रक्चर्स
आप कम से कम 100+ स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं। अगर जैसे सुबह के मैं जाता हूँ, 25 स्लाइड सुबह की होती है हमारी, 25 शाम की होती है, 25 रात की, ये टोटल 75 स्लाइड्स हैं। इन 75 स्लाइड्स पर 75 स्ट्रक्चर्स आपको तकरीबन मिल जाते हैं। जैसे आज का ये एक स्ट्रक्चर आपके पास है। अच्छा, टीचर ना भी डिस्कस करें, ये आपके लिए है, आप इसको अपने पास नोट कर लिया करें। आई एम डाइंग टू सी पेरिस समडे, मैं मरी जा रही हूँ, मतलब देखिए डाइंग टू का मतलब होता है आई वॉन्ट टू। आप किसी चीज की चाहत रखते हो और बहुत ज्यादा चाहत रखते हो। आई एम डाइंग टू स्पीक इंग्लिश। The structure is this structure is one of the structure you can use to express I want to do something. I am dying to is intended to express a great degree of desire. She is dying to talk to you. वो आपसे बात करने के लिए मरे जा रही है। आसान है ना? आपने इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद कर लिए जाते हैं। नीचे देखें, आपको लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब। भाई एक दिन में एक भी याद कर लो तो 30 दिन में 30 फ्रेजल वर्ब्स याद हो गए। Get something back, to retrieve something. Roger get this pencil back from Rita. Roger got back his pencil from Rita. मतलब वापस लेना। I will get it back, don't you worry. उसने तुम्हारा मोबाइल लिया है, I will get it back. मैं उससे तुम्हें निकलवा कर दूंगा। किसी चीज को निकलवाना, get something back. आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप चले गए फौरन कहाँ पर, अपने get something back। आप जाकर इसको चैट जीपीटी पे लिखें, आपको ये और डिटेल दे देगा। वैसे तो कभी टीचर खुद ही बता देगी आपको। अब आप देखें लिखा हुआ है, टू मेक इट मोर क्लियर दैट द पर्सन वाज काइंड व्हेन ही डिड समथिंग, यू कैन ऐड मोर डिटेल टू द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, इट वाज सो काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, अदरवाइज जस्ट से इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। अब बोलते हैं ना प्लीज स्पोकन में, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर योर हेल्प। बट आई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदद दी, मदद के लिए मुझे ऑफर दी। बट मैं कर लूंगी मैनेज, बट आई कैन स्टिल मैनेज। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू लेट मी केम अलोंग व्हाइल यू गो शॉपिंग। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे अपने साथ यहाँ तक लेकर आए जब आप शॉपिंग पे आ रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। गेट बैक एट समथिंग टू टेक रिवेंज ऑन समवन, यानी कि किसी से इंतकाम लेना। तो आप बेटा जब डिस्कशन क्लास ले रहे होते हैं तो ये लर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली चल रही होती है। आप इसको अपने पास नोट कर लिया करें। अपने पास नोटबुक के अंदर एक अलग से कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स का पोर्शन बना लीजिए, ठीक है? फ्रेजल वर्ब्स का बना लीजिए, टंग ट्विस्टर्स का बना लीजिए। आप भले से उस वक्त स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन बाद में आप क्या किया करें, आप जो है उसको अपने पास लिखा करें। अब आप नाउ नोबडी विल सिट क्वाइट इन डिस्कशन क्लास। आज फॉर एग्जांपल मेरी डिस्कशन क्लास स्टार्ट हो गई है, वैसे भी 11 बजे भी आपकी डिस्कशन क्लास स्टार्ट होनी है। नोबडी विल सिट क्वाइट इन टुडेस डिस्कशन क्लास, आई एम श्योर। आपके मोबाइल फोन में चैट जीपीटी आ चुका है। अब मैं देखता हूं कौन पार्टिसिपेट करता है। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? अच्छा, एक दिन आएगा आप कहेंगे चल भाई चैट जीपीटी को साइड में कर, मुझे बोलना आता है, मैं बोल सकती हूँ। आपको चैट जीपीटी की मदद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लेनी है, जब तक आपका दिमाग और जबान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपको चैट जीपीटी सपोर्ट करेगा, बट द टाइम विल कम यू विल से गुड बाय टू चैट जीपीटी, राइट? यस, लेट्स स्टार्टिंग विद फातिमा। अब किसी का हैंड रेज डाउन नहीं होना चाहिए, सबके हैंड रेज हो जाने चाहिए। चैट जीपीटी डाउनलोड कर लें जी। यस। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश फातिमा? एक सेकेंड। आप चैट जीपीटी की ऐप पे चले जाएं। आप अच्छा वही लिखूं, ओके। हाँ, आप चैट जीपीटी की ऐप पे चले जाएं, आपका जूम कहीं नहीं जाएगा, आपकी आवाज आती रहेगी। आप जी। तजर्बा कर लें हमारे साथ, हम आपको सिखा रहे हैं कि हाउ टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ड्यूरिंग द सेशन। जूम आपका चल रहा है, ये आपने स्लाइड किया, दूसरी ऐप चैट जीपीटी खोली, उसमें अब आप लिख रही हैं व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, लिखा, टाइप किया, एंटर किया। I think learning English is an important for several reasons. First of all, is like a global language for global communication. English is widely spoken and understood around the world. So if we want to make connection with the world, we need to learn English. Second, it's a good opportunity for educational purposes. Many of the world's top university and academic resources are in English. So we have to learn English to use these educational opportunities.
And also is a career advancement. If we have a degree and all, plus we know English, it will improve our resume. Internet and technology, all of them are in English. So if we know English, we can use them better. Also for traveling, nowadays most of the countries speak English, so we can use as a lingua franca. That's Okay. very good. अच्छा, अब जो दूसरे लोग भी चैट जीपीटी खोल के बैठे हैं और अगर उनको लगता है कि भाई ये अल्फाज तो हमारे पास भी लिखे हुए, तो आप उसको फौरन दूसरी कमांड दे दें, राइट इन सिंपल वर्ड्स, राइट अनदर पैराग्राफ. जो आप उसको कमांड देंगे वो आपको लिख कर देगा. राइट सम डिफरेंट वर्ड्स, राइट 100 more words, write in a different way, write in a simple English, write for kids. आप देखिए कितना आसान लिख कर देगा आपको. आप यूं लिखें राइट फॉर किड्स, तो आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो आपकी जबान पर ना आए. जैसे अभी इन्होंने वर्ड बोला ग्लोबलाइजेशन, इतना भारी वर्ड था, बच्चा बोल ही नहीं सकता. तो आप यूं लिखते हैं राइट फॉर किड्स, तो आप देखिए कितना आसान वो आपको लिख कर देगा. इकरा ट्राई कीजिएगा. यस इकरा, गो अहेड. इकरा अनम्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको. शुमाइला, माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा. इकरा, शुमाइला, तूबा. यस, गो अहेड तूबा. I learned English because it is one of the most widely spoken languages in the world, making it a common medium for international communication. This allows me to assist a diverse range of people with their questions and needs. English is also a primary language for science, technology, business, and many other fields. स्पीड थोड़ी सी तेज करें. Understanding generating text in English, I can help users with everything from writing and research to everyday tasks and problem solving, making many assistants more versatile and widely applicable. थैंक यू वेरी मच. यस शफक. Thank you, sir. शफक, मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, बहुत स्लो कर दिया आपने स्पीड. ठीक है ना, यू हैव टू स्पीक अ बिट क्विक. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Learning English is important because it helps you communicate with people माइक all करीब कर लें, around the माइक आपका world. दूर है, माइक करीब कर लें. Learning English is important because it helps you communicate with people all around the world. Many books, movies, and games are in English, so understanding it's let you enjoy them more. Plus, it can help you do well in school and get good job in the future. That's very good. Yes, a Gul. Gul. Unmute yourself, Gul. माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा. Yes, go ahead. I am learning English because it helps me talk to people from different countries, understand more books and movies, and it is important for my studies and future job. That's very good. That's very good. अच्छा, अगर वो कम लिखे ना तो आप उससे कह सकते हैं चैट जीपीटी से राइट 100 वर्ड्स, राइट 150 वर्ड्स,
तो वो आपको इनफ डाटा देगा दैट यू कैन स्पीक। इसमें तो उसने मुझे लग रहा है 3 या 4 लाइंस आपको लिखकर दी। यस, anyone else who wants to add with the help of chat gpt? खुद से भी आप बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं why are you learning English? आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? The time will come that you will start speaking on your own, but when you start you have to take support from chat gpt. अच्छा, अब आप जा रहे हैं अपनी डिस्कशन क्लास से स्पोकन क्लास। So what happens in a spoken class and how both classes are different to each other? A spoken class helps you to learn, speak in English. Discussion class, you have random discussions. We don't focus on grammar rules. We don't restrict you at all. Just speak freely. But in a spoken class, you start this class with introduction, and then you come up with activities like this. अब जैसे आप लोग अपनी स्पोकन क्लास का आगाज करेंगे कल से ऑफिशियली इंशाल्लाह। अब आपके पास जो पहली एक्टिविटी है वो हम आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब के ऊपर काम करते हैं। अब जैसे आपके सामने देखें लिखा हुआ है डू यू, डज ही, डू दे, डज शी, डू वी, डज इट, डिड यू, डिड ही, डिड दे, डिड शी और डिड वी, और इन सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपसे कहा कि चले मैं आपको एक वर्ब असाइन कर देता हूं और वो वर्ब है स्पीक इंग्लिश। आपको हर ब्लैंक के अंदर स्पीक इंग्लिश का वर्ड ऐड करना है। तो बताइए इकरा, आपके लिए ये मुश्किल टास्क है या आसान सा है? इकरा अफजल वापस आ जाए, अपनी स्क्रीन पर आ जाए, चैट जीपीटी की जान छोड़ दें, इधर आ जाए आप। स्पोकन क्लास में आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन स्पोकन क्लास यू सिंपली हैव टू फॉलो व्हाट योर टीचर इज आस्किंग यू टू डू। इट्स अ गाइडेड क्लास, यू हैव टू लिसन टू योर टीचर एंड दिस इज द क्लास यू स्टार्ट ऑन टाइम। आपको वक्त पर ज्वाइन करनी होती है इस क्लास, और इस क्लास को आखिर तक ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप सबसे ज्यादा सीखते हैं अपनी स्पोकन क्लास। डिस्कशन क्लास आप थोड़े लेट भी हो रहे, इट्स ओके, आप बीच में से ज्वाइन कर लें, बीच में से चले जाएं, इट्स ओके, फिर वापस आ जाए, नो प्रॉब्लम। घंटी बजी आप खोले चले गए, रोटी बनाते रहे। बट इन स्पोकन क्लास वी वांट यू टू पे फुल अटेंशन बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर। यस फातिमा, डू यू, मैंने आपको एक वर्ड कॉम्बिनेशन दिया है स्पीक इंग्लिश, आपको इन सारे कॉम्बिनेशन में फिट करना है। Okay. Do you speak English? Does he speak English? Do they speak English? Does she speak English? Do we speak English? Does it speak English? Did you speak English? Spoke English? Did he? हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना एस और Okay. लगेगी ना सेकंड फॉर्म लगेगी। जी, did he speak English? Did they speak English? Did she speak English? Did we speak English? आखिरी बात समझ। अच्छा, अब हम लोगों ने थोड़ा सा जब लेवल हम अपग्रेड करते हैं, तो आपका लेवल जब अपग्रेड होता है तो हम आगे आपको कहते हैं अच्छा कुछ एडवर्ब्स भी आप लगा लें। अब आप सबको ये तो पता होगा कि डेली प्रेजेंट में आता है, यस्टरडे पास्ट में आता है, एवरीडे प्रेजेंट में आता है, लास्ट वीक पास्ट में आता है, समटाइम्स प्रेजेंट, यूजुअली प्रेजेंट, नॉर्मली प्रेजेंट, लास्ट नाइट पास्ट, ऑफन प्रेजेंट, ऑन संडेज प्रेजेंट। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फिर एक वर्ड कॉम्बिनेशन दिया, मैंने कहा डू यू टॉक टू सारा। अब डू यू टॉक टू सारा डेली, डज ही टॉक टू सारा डेली, डू दे टॉक टू सारा डेली, डू वी टॉक टू सारा डेली। अब आप डेली की जगह एवरीडे लगा लें, समटाइम्स लगा लें, यूजुअली लगा लें, नॉर्मली लगा लें, ऑफन लगा लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप डिड को फॉलो करेंगे, डिड यू टॉक टू सारा यस्टरडे, did he talk to Sarah last week? Did they talk to Sarah last night? इस तरह से आपकी बकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब आप थोड़ा सा इसको समझ जाते हैं, फिर आपका आता है एक फ्लुएंसी टेस्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको आज आपका एक फ्लुएंसी टेस्ट लेते हैं। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए आपके पास वर्ब्स मौजूद हैं। डू यू, जीनत, डू यू, आपको सवाल करना है, डू यू हैव अ कार, डू यू डू होमवर्क, डू यू से समथिंग, डू यू गो टू मार्केट,
Do you get up early in the morning? Do you make breakfast? Do you know English? Do you think I am good at English? Do you take class? अब आपको ये verbs इस्तेमाल करने और आपको questions create करने. Do you? You have to create at least 10 questions. You can use any verb. Yes, Zinat. Habiba. अनम्यूट पे क्लिक करें, अपने माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाए. यस हबीबा. Sorry, I can't. I can't. I can't what? Sorry, I can't listen you properly. Please repeat it. What's your question? अच्छा, आप wait for a while. तूबा, गौर से सुनिए हबीबा. Okay. Do you get up early in the morning? Do you understand my talk? Do you give me a pencil? Do you done your work? Do you called me? Do you move yesterday? नहीं, Do you leave? देखिए, do you present की बात करता है. आप yesterday कहाँ से आ गई? ना आपको yesterday. Do you आपको move? do you move? Very good. Sorry. Do you move? Do you move today? Do you like a car? Do you live in a house? Do you hold a pencil in your hand? Do you write a letter? Do you stand on the roof? Do you lose your cricket match? Do you pay some money? Do you continue your test? Do you learn English? Do you change your clothes? Do you watch a movie? That's Do right. you stop thinking? ये यहाँ से अब आपकी फ्लुएंसी का रास्ता स्टार्ट हो गया. Sir, can I answer this question? Because Yes. some of reason I was not unmute my mic. Yes, Ikra, go ahead. Do you get my point? Do you help her? Do you talk her daily? Do you build your home? Do you follow her? Do you pass your exam? Do you love her? Him. Do you play your drama? Do you tell the reason? Tell her the reason of your absence. Absence. Do you use the debit card? Do you take the taxi? Do you see her? Do you meet him daily? That's very good. That's very good. अच्छा, अब आप देखिए, हर स्टूडेंट बोल सकता है. आपको जिस तरह से स्पोकन क्लास में गाइड किया जाता है, डू यू, आपको गाइडेड लेक्चर्स हैं. फिर आप SMR प्लस वॉजवर पर आ जाते हैं. फिर आप इसी तरह से आपका एक और फ्लुएंसी टेस्ट होता है. फिर आप आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, हैव, हैज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर इसका फ्लुएंसी टेस्ट. फिर हम आपको लेकर आते हैं हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब आईएनजी. ये फॉर्मेशंस आपकी पक्की करवाई जा रही हैं. फिर आपको एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस दी जाती हैं. फिर आपका दोबारा फ्लुएंसी टेस्ट लिया जाता है. अब इसमें क्या करना होता है, आपसे कहा गया आपके पास आर यू, सामने 6 डब्बे नजर आ रहे हैं आपको ब्लू में. आपसे कहा जाता है आप उठाइए आर यू, डू यू, हैव यू, इज ही, डज ही, हैज ही, एम आई, हैव आई, डू आई, हैव वी, डिड शी. और सामने डब्बों में से वर्ब उठाइए, राइट उठाइए, राइटिंग उठाइए, रिटन उठाइए, जो दिल चाहे आपका उठाए. एक डब्बा सिलेक्ट कर लें पहले. सर मैंने राइट उठा लिया है. Okay. Are you writing? Do you write? Have you written? Is he writing? Does he write? Has he written? Am I writing? Have I written? Do I write? Have we written? Does she write? Was she writing? Has she written? Are they writing? Were they writing? Have they written? Was I writing? Did I writing? Is she writing? Are we writing? आपने एक डब्बा उठाया, राइट, राइटिंग और रिटन, और उससे सारे कॉम्बिनेशंस बनाए. इससे आपका क्वेश्चन फॉर्मेट क्लियर होता है. Are you teaching? Do you teach? Have you taught? Is he teaching? Does he teach? Has he taught? Am I teaching? Have I taught? Do I teach? Have we taught?
Did she teach? Was she teaching? Has she taught? Are they teaching? Were they teaching? Have they taught? Was I teaching? Did I teach? Is she teaching? Are we teaching? चलो भाई ड्रिंक उठा लो, कौन उठाकर ड्रिंक के साथ ऐसे ही मशीन गन चलेगी किसकी? से मैं यस, गो अहेड। से मतलब अब ड्रिंक के साथ हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। Are you drinking? Do you drink? Have you drank? Is he drinking? अच्छा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है, लेकिन कॉमन सेंस यूज करें, हैव यू ड्रंक होता है, तो आपको इस्तेमाल करना है हैव यू ड्रंक। Yes. Have you drunk? Is he drinking? Does he drink? Has he drunk? Am I drinking? Have I drunk? Do I drink? Have we drunk? Did she drink? Was she drinking? Has she drunk? Are they drinking? Were they drunk? Were they were drunk? No. Have Were they? What they have? Sir, yes, sir. Were they drinking? Were they drinking? Have they drunk? Was I drinking? Did I drink? Is she drinking? Are we drinking? Are we drinking? Are you drunk? Are you drunk? ये भी सही होता है, क्या तुम पी हुई हो? Are you drunk? Are we drinking? Are you drunk का मतलब मैंने बताया, क्या तुमने पी रखी है भाई? Are you drunk? Not at all. Not at all, sir. हाँ सर। अच्छा, वो गलतियां हो रही हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि आपको स्पोकन क्लास के अंदर जो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है ऑफिशियली, ये कल से आपकी ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट होगी। आपकी कल पहली स्पोकन क्लास होगी। यू विल हैव 3 डिफरेंट स्पोकन टीचर्स। सुबह का स्पोकन टीचर अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, रात की अलग होती है। एंड आई नॉर्मली कंडक्ट माई क्लासेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। मेरे जो सेशंस आप लोगों के साथ ऑफिशियली होते हैं वो थर्सडे एंड फ्राइडे होंगे नेक्स्ट वीक से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप लोग अपनी स्पोकन क्लास लेते हैं, डिस्कशन क्लासेस लेते हैं। थर्सडे और फ्राइडे आप अपनी ग्रामर प्लस डिस्कशन क्लासेस ले रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी अब आगे देखें। अब सर, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा। सर, ये जो जिनमें 3 क्लासेस चलती है, तीनों को हमने ज्वाइन करना है या जस्ट वन इज एनफ? कोई सी एक। आप सुबह में 10 अच्छा, ओके, ले लें, दोपहर में 3 से तो 5, दैट्स एनफ, रात सेम में होते हैं। ओके, सेम कंटेंट होता है। स्पोकन क्लास का तो स्लाइड जो होती है वो हम सेम रखते हैं, क्योंकि स्पोकन क्लास इज अ गाइडेड क्लास फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यस, थैंक यू। सुबह में कोई स्पोकन टीचर पढ़ा रही है और वो ये फॉलो कर रही है, तो वो शाम में भी हम वही फॉलो करेंगे, रात में भी। हाँ, डिस्कशन क्लास में होता है थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट आता है सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, उसको वही टॉपिक मिलता है, तो वो उसका लिए बोरिंग सा हो जाता है, तो हम डिस्कशन टॉपिक्स चेंज कर देते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये आपकी देखिए, ये सारी जो बातें इस वक्त चल रही है फॉर्मेशंस पे चल रही है, आपकी फ्लुएंसी पे काम हो रहा है। ये अभी आपका लेवल 1 चल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लेवल 1 मुझे आप 4 हफ्ते दे दें, 4 हफ्तों में आपका जबान का ताला हम तोड़ देते हैं। फिर आप लोग बी पर आ जाते हैं, फिर आपको एडजेक्टिव्स भी याद करवाए जाते हैं। अब आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर एडजेक्टिव्स आना शुरू होगा। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। फिर आपका एक वोकैबुलरी टेस्ट होता है। चलो बेटा, इतने सारे एडजेक्टिव्स याद किए, अब आ जाओ जरा अपना टेस्ट दे दो। फिर उसके बाद आपकी एक मिनी प्रेजेंटेशन होती है। फिर आप हैव एज अ स्टेट वर्ब, मैं ग्रामर में हैव एज अ स्टेट वर्ब पढ़ाऊंगा, आप यहाँ पर हैव की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ भाई, बताइए आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, बताइए इन लोकेशंस पर क्या क्या होता है। लिखा हुआ है, नेम 3 थिंग्स यू सी एट दिस प्लेस। वेल, in bedroom it has, on the beach it has, playground has, a grocery store has, so many things it has. तो आपको लोकेशंस के हिसाब से बताना होता है। What does your kitchen, what लिखता है, what do you have in your kitchen? तो मैंने आपको कुछ तस्वीरें भी दे दी। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीजें हो। You may not have a toaster, so you can say I have but I don't have, I have but I don't have, right? उसके बाद what does these places have? इन लोकेशंस पे आपको क्या क्या दिखता है? Well, right now I'm standing in a hospital, and it has. Right now I am in the classroom, and it has so many things. It has. आ रही है बात समझ? ये आप लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं, फिर आपकी एक और प्रेजेंटेशन आ गई, डिस्क्राइब इट।
जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसी ग्रामर को यहाँ फॉलो किया जाता है। मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तो आपकी स्पोकन टीचर क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, आपको क्वेश्चंस पूछना सिखाया जाएगा। ये सब कुछ क्वेश्चंस के हवाले से आपके सामने क्वेश्चन 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 क्वेश्चंस। फिर आप लेवल 2 में शिफ्ट हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फ्रॉम योर रूटीन। अब आप रूटीन के ऊपर बात करेंगे। आपको नहीं आता, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इससे अपना एक रूटीन बना लें। आपको एक टेम्पलेट दे दिया जाता है, आई वेक अप एट, आप अपना रूटीन डिजाइन कर लें। व्हाट डज टीचर डू फॉर ए स्टूडेंट? एक टीचर का भी तो रूटीन होता है। लेफ्ट साइड पे आपको वोकैबुलरी मिल जाती है, डॉक्टर आ गया, उसके बाद पेरेंट्स आ गए। व्हाट डू पेरेंट्स डू, व्हाट डू डिफरेंट पीपल डू? अब ये मुख्तलिफ प्रोफेशन है। लेफ्ट साइड पर देखें, शेफ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, लॉयर, आर्टिस्ट, नर्स, फायर फाइटर, ये लोग क्या करते हैं? कुछ वोकैबुलरी भी है, तो आप इसके ऊपर बात करते हैं। यहीं पर खत्म नहीं होता, फिर शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस आती हैं, फिर मिनी प्रेजेंटेशंस आती हैं। ये सब कुछ आप प्रेजेंट सिंपल के ऊपर बात कर रहे हैं एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट। फिर आप मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं, मॉडल वर्ब्स के अंदर प्रेजेंट। तो इस तरह से हमारी स्पोकन क्लास बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। when you whatever you study in your grammar class, you practice in your spoken class. मैं present progressive पढ़ा रहा हूँ, आप लोग describe a picture. Now picture description, what's happening in this picture? और picture को किस तरह से describe किया जाता है? This is a picture of, in this picture I can see some people are, a boy is, somebody is. So you start speaking. फिर आप future simple पे जाते हैं, dream car, इसी तरह से and so on. You will be discussing different things in your spoken class. Got it? I am signing off. अब आपको ये बात समझ आ गई कि डिस्कशन क्लास में क्या करना है, स्पोकन क्लास में क्या करना है। स्पोकन क्लास में यू डोंट नीड चैट जीपीटी, क्योंकि वो है ही एक बहुत आसान क्लास जिसमें आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। डिस्क्राइब योर फ्यूचर प्लान्स, आपको नीचे लिख कर भी दे दिया है, नेक्स्ट ईयर आई विल। In discussion class, if you get stuck, if you think you don't have points, you can take help from ChatGPT. Right? Now I'm signing off. Make the most of your discussion class. अगर आप बोल नहीं सकते तो याद रखें, सुनना आपके लिए शर्त है. Because listening is the key to speaking English. The more you listen, the more you will understand. I'm signing off. Miss Aisha will continue from here. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Assalamu alaikum. We're fine, thank you. Walaikum salam, ma'am. I'm fine. How are you, What dear about students? you? By the grace of Allah.